हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय का परिचय, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 8 है, जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और मजेदार टॉपिक भी है। इससे आपके क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, यानी कहा जाए मार्क्स के हिसाब से तो भी बहुत अच्छा है, और नॉलेज के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके, तो भाई ये हमारा पार्ट 8 है, और जिसमें हम आज करने वाले हैं इसका माइंड मैप। यानी कि आज हम इसमें देखेंगे कि भाई एक मैपिंग के थ्रू देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें है, पूरे एक मैपिंग की तरह देखेंगे। यानी कि हम इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम विजुअल करेंगे, जिससे कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, कोई ऐसा चीज ना हो कि भाई हमसे मिस हो गया हो। तो भाई मिस बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो अभी तक हम इसमें बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने इस त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था, फिर पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उदाहरण और इसके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, उसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके भी सीरीज हम समाप्त कर चुके हैं, और उसके बाद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ इसका वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीटेड है। बट आज हम यहां पे करने वाले हैं इसका माइंड मैप, यानी इसको एक फाइनल टच देने वाले हैं इस चैप्टर को। यानी कि अब अगर किसी के साथ ऐसा है कि भाई कोई चीजें अब होता है ना कि चैप्टर में भूल गए हैं कि भाई ये टॉपिक भी था, वो टॉपिक में हल्का सा थोड़ा सा कम है, इसमें ज्यादा है, लेकिन ये सेशन देखने के बाद आपके माइंड के बिल्कुल सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, और आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि भाई कौन सा टॉपिक में आप स्ट्रांग है और किसमें नहीं है, और किसमें जरूरत है मेहनत करने की। तो फिर भाई जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट देखोगे आप अपने लेवल को समझ पाओगे और उस पर आप तैयारी कर पाओगे। डन। तो यहां हम करने वाले हैं माइंड मैप। याद रखें, माइंड मैप करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दूं कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहां पर। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जैसा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम जानेंगे इस त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति होता क्या है। डन। और उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास होता है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कुछ अलग अलग कोण जो हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इन पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। इन पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों से क्या तात्पर्य है, तो वह दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, यानी 1 और 2 tan, जैसे साइन ए है और दूसरा साइन 90 - ए है, इस तरह के जो है। तो यानी कि इसमें कहा जा रहा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसको हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली थोड़े से कुछ उदाहरण भी देख लेंगे हम इसमें। ओके, यानी अब हमारे सामने एक पूरे मैपिंग के थ्रू यहां पर आ गया है कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो भाई पहला सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कि त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन भाई होता क्या है, पहले तो वो जानेंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, यानी कि भाई 100% है, इसी में से पेपर आना है। डन। तो भाई इसमें क्या है, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, और पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 3 तो अनुपात वाले ही हो गए। एक नॉर्मली अनुपात क्या होता है भाई, कुछ विशिष्ट कोणों पर क्या होता है, और पूरक कोणों पर क्या होता है। डन। इन तीनों के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, जो कुछ फॉर्मूलेज थे भाई, बढ़िया वाले फॉर्मूले थे, उन पर हम डिस्कस करेंगे भाई वो चीज क्या है, उसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई इसमें सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज है। तो सबसे पहले भाई यहां पर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। तो भाई यहां पर है एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। याद रखना भाई क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज आपके पास है, इसमें ये समकोण कैसे, मतलब कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाए तो उसे समकोण को कहा जाता है। डन। चलो ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भुजा, ये इसकी जो भुजा है, जो लंब, आधार और कर्ण है, ठीक है, भुजा और कोणों के बीच संबंध, यानी कोण की बात की जाए तो या फिर कोण ए कह लो या कोण सी कह लो,
ठीक है, इनके बीच का जो संबंध होता है उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। और यही संबंध हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या संबंध होते हैं। ओके, तो संबंध से पहले हम यहाँ पर एक चीज डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पर इसमें तीनों भुजाओं को कहते क्या हैं। तो भाई अगर इसमें मैं देखता हूं समकोण त्रिभुज एबीसी में कि कोण ए एक न्यून कोण है। भाई देखो एक चीज याद रखना, अगर बी 90 डिग्री का है, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 का है तो इन दोनों का ए और सी का योग भी 90 ही होगा, यानी कुछ तो कम कम होगा। ठीक है भाई, ये 45-45 का हो जाएगा, या ये 60-30 का हो जाएगा, या 30-60 का हो जाएगा, या बिल्कुल कम कर दो तो ये 1 डिग्री का, ये 89 डिग्री का हो जाएगा, इतना होगा, यानी 90 से तो कम ही होगा, यानी न्यून कोण होगा। यानी मुद्दा ये हो रहा है, ए को न्यून कोण लेते हुए बीसी क्या है, कोण ए के विपरीत भुजा है। भाई ए के विपरीत भुजा, ए के जस्ट सामने वाली भुजा बीसी है। ठीक है, और उसके बाद भाई ए बी जो है ए के सन्निकट भुजा है, मतलब उसके साथ वाली भुजा है, यानी कि इसके साथ नीचे वाली भुजा है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या कि भाई जो कोण हमें दे रखा है यहां पर, यानी जिसके सापेक्ष देखा जा रहा है, उसके सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो नीचे बचा वो आधार होता है। डन। भाई क्या क्या हो रहा है, भाई थीटा के सामने जो भी कोण आपको दिया उसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, तो इसके सामने वाले को लंब कहते हैं, और भाई 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो बचा वो आधार है। डन, इतनी बात हो गई है। और इसके बाद एक रूल एकदम याद रखना, जो कि बताया था किन्होंने, पाइथागोरस जी ने। ठीक है, जो कि बताया था समकोण के आधार पर, त्रिकोणमिति नहीं, समकोण के आधार पर, कि अगर समकोण त्रिभुज होता है उसके भुजाओं का आपस में संबंध क्या होता है, ये बताया था हमारे पाइथागोरस जी ने। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो कर्ण होता है, कर्ण की मैं बात करूं तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। भाई यहां पर क्या हो रहा है, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, इन दोनों के बराबर होता है। डन। तो यही चीज यहां पर इस त्रिभुज के अंदर है कि भाई इसमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये संबंध है तीनों भुजाओं का। लेकिन अभी त्रिकोणमिति में हमारे पास क्या यूज करना है, तो भाई इनकी भुजाओं और कोणों के बीच संबंध देखना है, कि इनकी कोण और भुजाओं के बीच आपस में क्या संबंध होता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अंदर। डन। तो इसका भी थोड़ा यूज होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो भाई ये तो हमने यहां पर इंट्रोडक्शन देखा कि त्रिकोणमिति होता क्या है, उसमें हम करने क्या वाले हैं। तो करने वाले हैं भाई मेन पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि भाई इसकी भुजा और इसके कोण के बीच का संबंध, और वो संबंध कैसे निकलेगा उस पर चर्चा करते हैं आगे। तो भाई यहां पर नेक्स्ट आता है संबंध की बात करें, जो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। तो अनुपात की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भाई, ए बी बी सी और सी है, 3 भुजाएं हैं। एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। ओके, अब देखो इसमें क्या है, इनकी भुजाओं के अनुपात, जैसे कि हम देख पा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं। तो एक में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात बना कहां से है, तो बना है इनकी भुजाओं के अनुपात से। यानी इसकी भुजाओं के अनुपात बन कैसे सकते हैं, तो देखो क्या है, बीसी बटे में एसी, यानी कहा जाए भाई बीसी के बटे में ये कर दो, ठीक है, या ए बी के बटे में ये कर दो, या फिर बीसी के बटे में ये कर दो। भाई 3 ही तो हो सकते हैं, भाई यही होगा। भाई इसमें अगर मैं कहूं तो ये कर्ण है, तो कर्ण को मैंने क माना, ठीक है, लंब को ल माना, और आधार को अ मान लिया। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, तो भाई लंब बटे में आधार कर सकते हैं, या फिर ये होगा लंब बटे में आधार होगा, या फिर क्या होगा भाई, आधार बटे में कर्ण होगा, या लंब बटे में कर्ण होगा। भाई यही 3 अनुपात हो सकते हैं। भाई क्या होगा, या फिर लंब बटे में कर्ण होगा, या आधार बटे में कर्ण होगा, या लंब बटे में आधार होगा। यही 3 अनुपात हो सकते हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात हो गया। और वही चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है, और इसी को जस्ट उल्टा करके लिख दिया। इसको जब उल्टा करके लिखा तो नीचे की 3 चीजें हुई है। यानी हम यहां देख पा रहे हैं इसकी भुजाओं के अनुपात को हम 6 तरीकों से लिख सकते हैं। और वो 6 तरीके क्या हैं, तो भाई एक लिखा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, इन्हीं को उल्टा करके लिखा तो भाई कर्ण बटे, यहां से हम देख पा रहे हैं भाई कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार इसका हो गया। और इसके बाद क्या है यहाँ पर भाई, हम देख सकते हैं भाई कॉट की बात करें तो कॉट होता है हमारे पास आधार बटे लंब है। और भाई कॉसेकेंट की बात करें तो भाई कर्ण बटे लंब है। यानी इसी को उल्टा करके यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ओके भाई, इसी को उल्टा करके नीचे लिख दिया गया।
ओके अब इनके नाम दिए गए हैं, नाम क्या है? देखो क्या होता है, आप जस्ट ऐसे याद रखोगे कि भाई हमने याद रखा लंब बटे कर्ण, याद रख लिया, आधार बटे कर्ण कर दिया, लंब बटे आधार, तो ऐसे याद करने में छयों में कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी, क्योंकि लंब कर्ण आधार सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा भाई कंफ्यूजन, तो इसके लिए इसको नाम दिया गया है और उसी वही नाम आपका त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाता है। और नाम कैसे बना गया है? तो भाई अभी हम देख रहे हैं ये जो त्रिभुज बना है वो कोण ए के सापेक्ष बन रहा है, ए की वजह से बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ए का साइनी, ए का साइनी, आप बोलोगे सर साइन की स्पेलिंग गलत है, नो भाई साइन की जो फुल फॉर्म होता है वो साइनी होता है यहाँ पर, तो ए का साइन जो होता है वो होता है साइन ए, यानी कि साइन का कोण ए, यानी ए कोण ए का साइन जो है, यानी कोण ए के रेस्पेक्ट में, कोण ए के सापेक्ष अगर साइन थीटा की बात की जाए तो भाई साइन ए होता है, और ए के रेस्पेक्ट में कोसाइन होता है, यानी कॉस का फुल फॉर्म जो होता है कोसाइन होता है। ठीक है, और कोसाइन ए का कोसाइन क्या होता है, कॉस कहा जाता है। भाई हमें इसके 6 अनुपात क्या पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, भाई यही 6 अनुपात हमारे पास है, डन। लेकिन इसी को, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको पूरा फॉर्म में क्या बोला जाता है, तो साइन का साइन ही है, कॉस का कॉसाइन है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कॉटेजेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉसेक का कॉसेकेंट होता है, ये इसके नाम होते हैं। ओके, और इसके अंदर क्या है, इसका नाम क्या है, मतलब ये बनता कैसे है, तो बनने की बात की जाए तो भाई कोण ए का कोसाइन, भाई कोण ए का कोसाइन, यानी कोण ए के सापेक्ष अगर कोसाइन की बात करते हैं तो उसका नाम कॉस ए होता है, क्या कॉस ए, और कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, डन, ये चीज होता है। इसी तरह से कोण ए का टेंजेंट जो होता है लंब बटे आधार होता है, कोण ए का कॉटेजेंट कॉट होता है जो कि आधार बटे लंब होता है, और सेकेंड जो होता है वो कर्ण बटे में आधार होता है, डन। और उसके बाद भाई कॉसेकेंट जो होता है वो कर्ण बटे में लंब होता है, ये चीज होती है। अब बोलोगे सर थोड़ी कंफ्यूजन है, इसे याद कैसे करते हो, याद करने का तो बेहतरीन ट्रिक है इसका, और वो क्या है तो मैं यहां पर बना देता हूं भाई, जैसा कि मैं यहां पर बना रहा हूं बड़े आसान तरीके से, जिसमें हमें जस्ट इतना सा याद रखना है, क्या, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, भाई ये चीज छोटा सा याद करना था, जिसमें इसके अंदर सारी चीजें अगर मैं लिखता हूं तो सबसे पहले साइन आएगा यहां पर, ये कॉस आएगा, और ये टेन है, फिर है कॉसेक, सेक और कॉट है, भाई ये चीज आगे मैं थीटा भी लगा देता हूं साथ में, थीटा के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सारा। ठीक है भाई, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शा देगा ये छोटा सा टेबल, बस क्या याद रखना था, याद भी क्या, बस एक बार सुनना ही था बस, कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, डन। अब देखो क्या चीज इसी टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या ये सारी चीजें सही लिखी हुई है, तो हम देख रहे हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो भाई बिल्कुल है। ठीक है, कॉस की बात करें आधार बटे में कर्ण है, तो कॉस देखो आधार बटे में कर्ण है, तो बिल्कुल है। भाई टेन की बात करते हैं, टेन लंब बटे में आधार है, क्या है, तो भाई बिल्कुल लंब बटे आधार है। फिर कॉट की बात करते हैं तो कॉट क्या है, आधार बटे लंब है, तो आधार बटे लंब आ गया। ठीक है, फिर सेक की बात करते हैं, सेक कितना है, तो कर्ण बटे में आधार है, तो कर्ण बटे में आधार आ गया, डन। उसके बाद कॉसेक की बात करते हैं तो वही कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण बटे लंब, यही चीज आ गया, डन। तो इस तरह से हम इस सारे अनुपात को इस छोटे से टेबल से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये छोटा सा टेबल हमें पता है तो ये सारे अनुपात हमारे सामने आ गए, डन, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो भाई ठीक है। तो अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक हो रहा है, साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा है, तो यहां पर क्या है, साइन आया था लंब बटे में कर्ण, कॉसेक आया था कर्ण बटे में लंब, यानी नीचे से जो कर रहा है वो उल्टा आ रहा है, उसको ऊपर वाले का नीचे आ रहा है, डन। अब इस पे छोटे से मैं फॉर्मूले आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां की मैं बात अगर बताता हूं आपको, तो जैसे कि हमने देखा साइन जो था, साइन जो था वो उल्टा था किसका, तो भाई साइन उल्टा था कॉसेक का, भाई यही देख पा रहे हैं ना, भाई साइन का उल्टा कॉसेक था, यही था, ठीक है। और भाई कॉस का उल्टा सेक है, तो भाई इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है कॉस थीटा का उल्टा सेक आ रहा है, और भाई उसके बाद टेन का उल्टा कॉट आ रहा है, इसी को अगर थोड़ा सा और लिखा जाए तो कॉसेक का उल्टा कहा जाए, तो भाई यहीं से भाई कॉसेक का उल्टा क्या होगा, तो भाई मैं यहां पर कह रहा हूं साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक का उल्टा तो साइन ही होगा, भाई होगा, भाई कॉसेक कर्ण बटे लंब है, तो साइन तो लंब बटे कर्ण है, तो उल्टा है, तो भाई यहीं पर इसी को उल्टी तरीके से लिखा जाता है, यानी जहां कॉसेक है उसकी जगह हम 1 साइन लिख सकते हैं, और नेक्स्ट अगर जहां सेक लिखा हुआ है उसकी जगह हम 1 कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, और जहां पे कॉट लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, डन। भाई 1/10 लिखा जा सकता है।
नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गई है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? तो भाई वो फॉर्मूला ये है कि 10 को हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या भाई? 10 को हम लिख सकते हैं क्या? साइन बटे में कॉस लिखा जा सकता है भाई। 10 को साइन बटे में कॉस लिखा जा सकता है। इसको एक बार चेक करते हैं, क्या ये बिल्कुल सही बात है? तो भाई मैंने 10 को लिखा क्या? साइन बटे में कॉस। साइन क्या होता है? तो साइन होता है लंब बटे में कर्ण। तो भाई साइन को मैंने लिखा लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। और भाई कॉस क्या होता है? तो भाई होता है आधार बटे में कर्ण होता है। भाई मैं जब इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं तो ये इसके सत्यापित भी तो करना चाहिए भाई, क्या ये सही है कि नहीं? ठीक है, तो भाई 10 को लिखा हमने, सॉरी साइन को लिखा हमने लंब बटे कर्ण, जो कि हमें पता है भाई साइन होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और कॉस होता है आधार बटे में कर्ण होता है, यही होता है। तो भाई वही चीज हमने यहाँ लिखा है भाई, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। क्या कुछ कट रहा है? तो भाई हाँ, कर्ण से कर्ण कट गया और बच गया आंसर लंब बटे में आधार। अब मुझे बता दो भाई, लंब बटे आधार क्या 10 ही था? तो भाई हमने यहां पर देखा लंब बटे आधार तो 10 ही था भाई, 10 था भाई। 10 की बात करें, लंब बटे आधार था, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं कि 10 का ये फॉर्मूला है। ओके, अब उसके बाद साथ में हम लिखते हैं भाई 10 का उल्टा क्या था? कॉट था। तो भाई मैं कॉट को लिख सकता हूं क्या? इसको लिख सकता हूं कॉस बटे में साइन, क्योंकि हमें पता है 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 10 अगर साइन बटे कॉस है तो कॉट कॉस बटे साइन होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या फॉर्मूलेज जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद बात करता हूं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक था वो भी आपने समझ लिया है, और आप यहाँ समझ चुके हो इस त्रिभुज का रिलेशन किस अनुसार से बदल रहा है, थीटा के अनुसार कैसे बदल रहा है। ओके, चलो भाई अब इसके बाद भाई आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले बार। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं मैं। एक और चीज ये है कि अगर कोण में ये थीटा को इधर कर दिया जाए तब क्या होगा? भाई इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया, मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं। अगर इसी के अंदर ए पर थीटा कोण ना लेकर सी पर कोण ले ले तब क्या होगा? तब इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और भाई 90 के सामने वाला कर्ण तो ये रहेगा ही, और आधार ये होगा। यानी देख लो, अगर कोण यहां पर आया तो भाई इसके आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कोण के सामने वाला लंब होता है, और भाई कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण तो है, और जो भुजा बची वो तो आधार होगी। डन। तो ये चीज याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर ऊपर कोण आ गया तब भी लंब और आधार ये होगा, तो नहीं। अगर ऊपर कोण आ गया तो उस कंडीशन में ये लंब आधार बदल जाते हैं, लंब यहां आता है, आधार यहां आता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। भाई आगे आता है कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई कुछ विशिष्ट कोण मतलब कौन कौन से कोण हैं? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 0 डिग्री। भाई इसमें हम यहां पर देख पा रहे हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। तो भाई इसमें मैंने देखा 0 डिग्री है, भाई 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। भाई ये चीजें भाई हमारे पास ये कुछ विशिष्ट कोण हैं। भाई देखो, होता तो हर किसी पर है, 1 डिग्री पर भी, 2 डिग्री पर भी, 3 डिग्री, सब पे होता है, लेकिन हमारा जो 10वीं का सिलेबस है उसके अंदर हमें सिर्फ इतने पर ही याद रखना है कि 0, 30, 45, 60, 90 पर क्या मान होते हैं। ओके, बस यही रखने हैं। और इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आगे कभी लोगे, आगे कभी अगर मैथ्स लेके पढ़ते हो तो उसके अंदर आपके पास बीच के कोण भी आएंगे, लेकिन वो भी याद करने नहीं होते हैं। वो आपको फिर उसके लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जिससे उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जो कि लॉग टेबल होता है, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग में चले जाते हो तो वहाँ तो कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, और वहाँ पर भी हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इनिशियली जब आप 10वीं कक्षा में तो आपको 0, 30, 45, 60, 90 ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और वो ये बड़ा सा टेबल देखने में ही है, बनाना बहुत ही आसान है। कहते भाई बहुत ही आसान है, बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल मजेदार तरीके से। ओके, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम देखते हैं भाई कोण किस किस पे, तो 0, 30, 45, 60, 90 इन पर हमें मान ज्ञात करने हैं। और भाई हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, भाई ये चीज होता है। डन, यही चीज होता है। अब भाई यहां पर क्या चीज है, जैसे कि हमें इसको बनाने का ट्रिक क्या है, तो इसमें अगर मुझे कुछ भी याद ना हो तो फिर भी बड़े आराम से हम इसको बना सकते हैं। कैसे? तो यहां देखिए, तो भाई सबसे पहले आप क्या करो, इसको स्टार्ट करने से पहले ये लिखना है। और ये कैसे लिखना है? तो पहले आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि सबसे पहला स्टेप, भाई फर्स्ट स्टेप ये रहा। भाई 0 से 4 तक संख्याएं लिखें। भाई 0 से 4 तक हमने संख्या लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। उसका सभी को 4 से भाग करें, ये दूसरा स्टेप है, सभी को 4 से भाग करें। अब जब सबको 4 से भाग करोगे तो 0/4 0 ही होता है। 1/4 आ गया, 2/4 करते हैं, क्या होगा भाई? भाई मैंने लिखा 2/4, तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 3/4 कर दिया, फिर लास्ट में 4/4 जो कि कट के 1 आएगा, तो ये चीज आ गया।
ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद सभी के लिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी तीसरा स्टेप क्या है, सब पे रूट लगा दो। अब 0 का रूट तो 0 ही होता है, ठीक है, और 1/4 का रूट, यानी मैं अगर कहूं 1/4 पर रूट लगा दूं वर्गमूल, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है, ठीक है, यानी इसको 1/2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो 1/2 आ गया। इसका इस पर रूट लगाएंगे तो इसका, ये तो किसी का वर्ग है नहीं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इस पर रूट लगाएंगे तो 3 किसी का वर्ग होता नहीं है, ठीक है, तो भाई √3 आएगा, और 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 का 2 आ गया, 1 का रूट 1 हो जाएगा, डन। यानी हमने जस्ट उस सब पर रूट लगा दिया। ये तरीका हो गया पहले वाले का। भाई कोई बड़ी मुश्किल वाली बात ही नहीं थी भाई, 0 से लेकर 4 तक गिनती आपको आती ही है, 4 से सबको भाग किया और सब पर रूट लगा दिया और आ गया हमारा पहला। और एक बार अगर आपने पहला वाला निकाल दिया, एक बार आपने अगर पहला वाला निकाल दिया, फिर फटाक से सारा निकल जाएगा। कैसे, तो भाई यहां देखिए, साइन तो ये है, इसी के मान को उल्टा पलट कर लिख देंगे, यानी मानों को उल्टे क्रम में लिखे, ये चौथा आपका है, ठीक है भाई। मान जो भी आए थे साइन वाले उसको उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब भाई जो लास्ट वाला उसको पहले लिखो, फिर ये वाला आ गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी इसी लाइन को पीछे से लिख दिया है, ठीक है भाई, उस साइन वाली लाइन को पीछे से लिख दिया, कॉस आ गया, डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है tan वाला, और tan का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, क्या था, साइन बटे कॉस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना। tan का फॉर्मूला था साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस जो कि आपका आता है 5वां पार्ट। इसमें क्या करेंगे, तो साइन के बटे में कॉस करेंगे। अब बताइए 0/1 क्या होता है, तो भाई 0 ही होता है, 0 लिख दिया। 1/2 बटे में √3/2, तो यहां पर भाई इन दोनों को जब बटे में करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 ही आएगा, डन। अब भाई इसको दोनों को बटे में करोगे तो भाई दोनों तो सेम है, बटे में करोगे, भाग करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। इनको जब भाग में करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और सिर्फ √3 बचेगा, ठीक है। और 1/0 क्या होता है, तो 1/0 याद रखना, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी इसे नॉट डिफाइन कहते हैं या फिर अनंत कहते हैं। अनंत का निशान कैसा होता है, तो भाई अनंत का निशान कुछ ऐसा होता है, तो इस तरीके से, ठीक है, या अनंत कह लो या नॉट डिफाइन कह लो, या फिर इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये लिखेंगे, ठीक है, परिभाषित नहीं किया जा सकता, डन। तो भाई 1/0 की कहानी ये हो गई। अब जैसा कि हमें पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर कि साइन का उल्टा कॉसेक है, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक है और tan का उल्टा कॉट है, भाई ये चीज पढ़ा था भाई। यहीं पर कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, ओके। अब भाई मुझे अगर निकालना है कॉट, तो भाई tan को उल्टा करना पड़ेगा, tan को उल्टा करना पड़ेगा, तो tan को उल्टा क्या करेंगे, tan इज 0, 0 कैसा होता है, तो याद रखना 0 का मतलब होता है 0/1, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं वो 1 होता है, ठीक है भाई। tan का उल्टा क्या होता है, 0/1 होता है, और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 1/0 हो जाएगा। तो क्या ये भी 0 होगा, तो नहीं, ये अभी हमने देखा था, इसको नॉट डिफाइन कहते हैं, क्या भाई अनंत होता है ये, ठीक है, इसको परिभाषित नहीं किया जाता, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं किया जा सकता। तो यहां नहीं कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया। अब इसको जब उल्टा करोगे भाई, इसको जब उल्टा करोगे यानी 1/√3 को इसको उल्टा करोगे तो √3/1 आएगा, भाई यही होगा। और √3/1 यानी सिर्फ √3 तो वो लिख दिया, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। इसको उल्टा करोगे भाई, इसको उल्टा मतलब √3/1 को उल्टा करोगे तो ये आएगा, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा। और नॉट डिफाइन का उल्टा 0, क्योंकि भाई नॉट डिफाइन क्या होता है, ये 1/0 होता है, इसको उल्टा करोगे तो ये आएगा, और ये तो 0 के बराबर होता है, होगा। तो यहाँ पर इसको 0 लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज हमें पता ही थी, tan का उल्टा कॉट होता है, कर दिया हमने। उसके बाद क्या है भाई, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही किया, इसका उल्टा लिखा तो ये आ गया। 1/√2 का उल्टा ये है, 1/2 का उल्टा ये है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, ये चीज पढ़ा हमने। उसके बाद साइन की बात करें तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, कॉसेक में आ गया। और भाई 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा है √2, इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। और इसी को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो यहीं पर हमें सब क्या है, सबके मान को उल्टा करा है। तो यही आपका 6वां स्टेप, 7वां स्टेप और 8वां स्टेप आ गया, ठीक है। और इसी के साथ ये पूरा समाप्त होता है, यानी ये टेबल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके होंगे। और इसको क्या करना है आपको, तो भाई इसको जब भी आपके इसके क्वेश्चन आए, अगर आपको वैल्यूज याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 5-7 बार 10 बार इसे बना के देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अगर आपको याद ना रहे तो एग्जाम टाइम पे आप 2 मिनट के अंदर इसको बना दोगे वहीं पे, और उसके बाद कोई सा मान आ जाए सबको आराम से लिख पाओगे। इसके आधार पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जब बनते हैं तो भाई करना तो पड़ेगा ही, भाई करना पड़ेगा ही। तो भाई वो चीज इसीलिए आपको ये सारी चीजें इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, डन। चलो भाई ठीक है, तो इसको मैं करता हूं इरेज और आते हैं नेक्स्ट पे।
हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसा मैंने बताया था, पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, एक त्रिभुज मैंने बना दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री का तो होता ही है। अगर ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैं इसे कहूं ये कोण ए है, यानी कि इसको मैंने कहा ये थीटा है, तो ये कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। भाई यही होगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ए और सी का जोड़ तो 90 होना ही है, वही होना है। क्योंकि मैं अगर लिखूं, क्या लिख दूं भाई, कि भाई तीनों कोणों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, और इसमें बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ए को मैंने अगर थीटा मान लिया है, तो सी कितना आएगा, तो सी को अभी निकाल के दिखाता हूं कितना आएगा। भाई यहां पर 180 आ गया। इसमें क्या करते हैं, 90 और थीटा को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं, तो सी यहीं पर रखा, 180 है, ये 90 उधर जाके माइनस 90 हो गया, थीटा इधर जाके माइनस थीटा हो गया। अब यहां पर देखेंगे 180 में से थीटा गया तो 90 गया, तो 90 ही बचा। यानी आप क्या देख पा रहे हो, कोण सी का मान 90 माइनस थीटा है ना, तो अगर इसको थीटा रखा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। डन, यानी कि ए और सी जो है वो आपस में पूरक हैं। ओके, चलो अब उसके बाद हम आते हैं फॉर्मूले पे कि ये फॉर्मूले क्या चीज है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब देखो क्या चीज है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है। तो साइन 90 माइनस ए की बात करूं तो भाई 90 माइनस ए मतलब कोण सी की बात कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कब, जब आपने कोण को ले लिया सी। ठीक है, तो ये आ गया। इस कंडीशन में साइन का मान होता है लंब बटे में आधार होता है, सॉरी लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, साइन ये होता है। और वही अगर मैं थीटा की बात करूं, अगर कोण इसको मान लिया जाए, इसको कोण मान लिया जाए, तब इसके कोण मानते ही और मैं कहूं कि भाई ये लंब बटे कर्ण क्या है, ये है आपका बी ए बटे में, और कर्ण है हमारे पास सी ए। ठीक है, अगर मैं कोण इसको मान लेता हूं, यानी कि मैं लिखता हूं कॉस थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग आधार क्या होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग आधार क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग, इस जब मैंने ब्लू वाला ये लिखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लंब यहां पर आ जाएगा, आधार यहां पर हो जाएगा, और कर्ण तो ये है। ठीक है, यानी इस ए के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आ रहा है वो आधार यानी बी ए बटे में सी ए आ रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं कॉस थीटा लेके करूं और साइन 90 माइनस थीटा लेके करूं, तो दोनों का मान सेम आ रहा है, भाई सेम आ रहा है, भाई सेम आ रहा है। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि भाई साइन 90 माइनस ए जो है वो बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए के, कॉस ए के। ठीक है भाई, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के, और वही चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है, तो एक मैंने सिद्ध कर दिया है, बाकी की जरूरत नहीं है, वो आपको जस्ट याद करना है, याद करके ही वहां पर सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ओके, तो यहां पर क्या चीज है याद रखना, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, यानी ये फॉर्मेट बनेगा आपका। ठीक है भाई, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। भाई ये इनका पेयर अलग बनता है, टेन कॉट में और कॉट टेन में बनेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सेक की बात करते हैं। तो ये सेक में देखेंगे तो ये बदलता है कौशक में। भाई सेक जो है वो कौशक में बदलता है। ये तीन पैटर्न आपके बन चुके हैं भाई, ये तीन पैटर्न बन चुके हैं। और वो क्यों होता है, तो यहां पर देख सकते हैं साइन और कॉस कॉस जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाई क्या है, पूरक होते हैं। साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक होते हैं, जो हमने यहां पर देख लिया। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। भाई दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, इसलिए साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में नहीं। साइन कॉस आपस में भाई भाई, और टेन कॉट आपस में भाई भाई, और भाई सेक कॉसेक आपस में भाई भाई हैं, और यही आपस में बदलाव करते हैं। डन, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है, तो भाई इसी के आधार पर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं साथ साथ में ही, कि जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है साइन, ठीक है, साइन में मैंने लिख दिया भाई 65, और नीचे लिख दिया भाई कॉस 25 कर दिया। भाई साइन 65 और कॉस 25 कर दिया गया। अब इसमें कहा जाए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई साइन 65 और कॉस 25 का जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, आप पहली चीज तो देख लो कि भाई क्या इन दोनों का योग 90 डिग्री है, क्या 65 और 25 जो है इनका जोड़ जो है वो 90 डिग्री है क्या। तो भाई इसमें हमने देखा 65 और 25 को जोड़ के तो 90 तो आ रहा है, तो 90 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसी को लिख सकता हूं क्या, तो भाई ऊपर मैंने साइन 65 ही रहने दिया, और नीचे मैं लिख देता हूं कॉस 90 माइनस में 65। क्या ये लिखा जा सकता है
भाई 90 में से 65 गया, 25 ही तो बचा, यानी इस 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल। और भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन ए होता है, भाई यही होता है। तो यहां पर मैंने देखा cos 90 माइनस 65, भाई साइन 65 तो ऊपर है ही, नीचे cos 90 माइनस थीटा होता है तो cos थीटा ही होता है, यानी cos 65 हो गया। अब इसमें हम देख पा रहे हैं तो इससे ये कट गया, सॉरी cos 65 नहीं हो गया, एक मिनट, भाई यहां पर क्या है, cos 65 नहीं होगा क्योंकि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन बदलता है। तो भाई यहां पर मैंने लिखा साइन, तो साइन 65। अब क्या दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए, तो भाई बिल्कुल सेम हो गए। और जब बिल्कुल सेम हो गए तो इसको काट देते हैं, भाई बिल्कुल सेम हो गए तो इसको काट देते हैं। और काटते ही भाई किस पे, भाई एक पर कट रहा है क्योंकि इससे बिल्कुल सेम है तो भाई कटेगा ही वो, तो भाई एक आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में ही ये अप्लाई होता है और ये आपको पता होना चाहिए। आपको वहां पर देखना है क्या इन दोनों के कोण आपस में पूरक है, क्योंकि हमें पता है साइन कॉस का आपस में संबंध होता है। तो ये अगर आपको दे रखा है उनके कोण अगर पूरक है एक दूसरे में, ठीक है, अगर ये पूरक है एक दूसरे के, तो भाई इनका विभाजन जो होगा वो कटकर एक ही आ जाएगा। सेम tan cot में भी इसके कोण अगर पूरक है तो इनको भी कर सकते हो, और cosec sec है इनके भी पूरक होंगे तो इनको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहां पर ये हमारा समाप्त होता है ये पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूलेज, और इसके आधार पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आप कर पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे और आगे देखते हैं आगे का क्या है, एक मिनट। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और यही आपके है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। और इसकी बात करें ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इसमें 3 फॉर्मूले हैं और उसी का यूज मोस्टली किया जाता है। और 3 फॉर्मूले क्या हैं, तो जैसे पहला फॉर्मूला मैं देख पा रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, डन। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज आपके पास है। अब यही 3 फॉर्मूले जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1 है, अगर मैं इसी में क्या करूं कि इस कॉस को उधर भेज दूं, इस कॉस को उस साइड भेज दिया जाए तो क्या होगा, तो भाई यहीं पर हम देख पा रहे हैं कॉस को उधर भेजोगे तो एक में से कॉस घटेगा, तो वही लिखा हुआ है क्या, एक में से कॉस स्क्वायर घटा और साइन स्क्वायर आ गया, भाई यही है। अगर मैं इस कॉस को ना भेजकर साइन को भेजता तो साइन घटता एक में से, भाई साइन घट जाता तो एक में से साइन घटता, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, भाई है। तो इसी एक फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले बन गए हैं, ठीक है भाई। इस तरह से आप इन तीनों का यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन में अंदर अगर आपको अगर आपको साइन को कॉस में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, और कॉस को साइन में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर दोनों दिए हुए हैं तो खत्म करके एक लिखना है तो भाई एक लिख दो, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, वैसा करके आराम से कर दोगे, ठीक है। उसके बाद भाई बात करते हैं नेक्स्ट वाला, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर इस 10 को उठाकर उस साइड भेज दिया जाए तो भाई 10 उधर जाके घट जाएगा, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, बचा 1 क्योंकि इस साइड तो 1 ही बचा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या है यहाँ पर भाई, अगर यहां से 1 उठाकर दूसरी तरफ भेजा जाए तो सेक में से 1 घटेगा जाके, भाई क्या भाई घट जाएगा, और घटेगा तो ये सेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा, बराबर में कितना है 10 स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये जब उस साइड गया तो इधर 10 ही तो बचा था, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये चीज है। इसमें भी वही कॉट को उठाकर जब उस तरफ भेजेंगे तो इससे घट जाएगा उधर, तो क्या बच रहा है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और बराबर में 1 बचा था और 1 को हमने यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई कॉसेक स्क्वायर की बात करें तो भाई ये क्या आ रहा है, तो भाई यहां पर हम देख रहे हैं 1 को जब घटाएंगे उस साइड जाके तो भाई कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है, और लेफ्ट में वैसे कॉट स्क्वायर बचा है तो भाई वही लिख दिया। तो यही 3 फॉर्मूले हैं आपका, उस तीनों में भी मेनली मैं कहूं तो ये वाला बस, ठीक है, इसी से सारे फॉर्मूले बने हैं। तो यही 3 फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसके अनुसार क्वेश्चंस बड़े आराम से निकलते हैं, ओके। और इसी के आधार पर मोस्टली आपके बड़े क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं भाई। किसी अगर बोर्ड में अगर वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स के, यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो ये 6 मार्क्स के भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर सीबीएसई की बात की 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो वो 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं, ठीक है। और रही बात बिहार बोर्ड के, उसमें 5 के तो 5 के भी आ सकते हैं, और भी जो भी बोर्ड्स हैं जो भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं उनमें इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसमें मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि भाई जो आपका एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के जो जिस प्रश्नावली में ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो इसके आधार पर 10 क्वेश्चन सिर्फ देखे, बस वो 10 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लेना। उसमें से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो पहले उस 10 क्वेश्चन को जरूर करना, और एक एग्जाम्पल है,
ठीक है, उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, उसके द्वारा मतलब उसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसकी भी वीडियोस बनी हुई है, उसको भी जरूर देख लेना हमारे प्लेलिस्ट में जो 8.4 है उसको आप देख सकते हो। ओके, चलो भाई, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन छोटा सा है, वो ये कह रहा है कि भाई tan a cos a को sin a के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि भाई tan को लिखना है साइन की फॉर्म में, और tan साइन में कैसे बदला जाएगा। तो भाई मैं देखो tan को, भाई जो हमारे पास tan है इसको साइन में बदलेंगे। साइन क्या होता है, तो भाई साइन कैसे बदला जाएगा, तो साइन की बात करें तो भाई tan को मैं लिख सकता हूं साइन बटे में cos लिखा जा सकता है। भाई tan को साइन बटे में cos लिखा जा सकता है। भाई ये हमने पढ़ा था, लेकिन बोलोगे सर tan को हमें साइन में लिखना है, cos नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई cos स्क्वायर a जो है वो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर a के। भाई क्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो भाई हाँ पढ़ा था, ठीक है। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो इस साइड रूट लगेगा, यानी इस cos की जगह ये लिखा जा सकता है, यानी कि मैं इसी को लिख सकता हूं साइन a बटे में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। भाई ये लिखा जाता है, तो tan का मान अब देखिए क्या आया है, तो साइन की फॉर्म में आ गया है। यानी अगर आपको ये छोटे मोटे फॉर्मूले याद हैं तो भाई बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से हम इस फॉर्मूलों का यूज करते हैं। और वहीं मैं बात करूं cos की, तो भाई cos की बात करें तो अभी तो लिखा है यहाँ पर, भाई अगर ये cos a को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी हम इसको बड़े आराम से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर हमें फॉर्मूलेस पता है तो हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो यहां पर इसी के साथ हमने आज के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, जिसके अंदर हमने देखा भाई हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर में है क्या। एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं, तो रिकैप की बात करें तो यहां पर हमारे पास इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट, पहले तो ये इंट्रोडक्शन था कि होता क्या है, ठीक है। ये तो जस्ट अब मैंने बनाने के लिए बताया कि भाई त्रिकोणमिति होता क्या है वो चीज। उसके बाद जो इसमें से किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहां पर सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात, इस पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। उसके बाद कुछ विशिष्ट कोण पर त्रिकोणमिति अनुपात, ये भी आपके 2 से 3 मार्क्स के आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ये भी 2 से 3 मार्क्स के बनते हैं। यानी ये जो 3 आपके टॉपिक है इससे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बनते हमेशा हैं, ठीक है। भाई छोटे क्वेश्चन बनेंगे लेकिन आएंगे, हमेशा आते हैं। डन। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसके त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, इससे लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो इससे बनता है। और ये 4 टॉपिक आपके हैं जो पूरे त्रिकोणमिति में है, ठीक है। और इन 4 टॉपिक को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि आपकी कोई कमजोरी तो नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इस पर पूरे सेशन से यहाँ पर पहले से ही अपलोडेड है। आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो हमारे वीडियोस में, वीडियो लेक्चर्स जो हमने पहले से अपलोड कर रखा है, जो कि इसके आपके एनसीईआरटी तो कंप्लीट हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हर एक के अलग अलग टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन अपलोडेड है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि भाई मोस्टली आपका पेपर उसी में से ही आना है। डन। तो भाई इसको जरूर कर लेना। तो भाई ये मैंने यहाँ पर आज त्रिकोणमिति का माइंड मैप कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में हैं। डन। चलो भाई ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो भाई इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। भाई आज का सेशन समाप्त, यानी त्रिकोणमिति को हमने माइंड मैप को फिनिश कर दिया है। और अब मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट बेन के बारे में। तो जैसा भाई आप लोगों को पता ही है, भाई मैग्नेट बेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो भाई 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी यहाँ पर कंप्लीटली फ्री आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और भाई इंग्लिश स्पोकन, जो स्पोकन इंग्लिश है, इसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। तो ये भी क्लासेस अगर आपको जरूरत है तो ले सकते हैं, या फिर सजेस्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में कि वो इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही यूपी बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर चलती है। और ये सारा कंटेंट आपको मिलता है बिल्कुल 100% फ्री, यानी इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते। और यहाँ पर ये सारा कंटेंट है हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्वालिटी आपको 1 नंबर की, मतलब A1 क्लास की मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है,
ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये चीज़ ज़रूर करना, इस सेशन को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना और उनको भी फिर शेयर करना जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए और वो भी आगे बढ़ पाएँ। डन, क्योंकि भाई पैसे कभी भी हमारे बीच, पढ़ाई के बीच में नहीं आने चाहिए। ओके, चलो भाई। और उसके बाद भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हो, उसी के साथ साथ आप हमारे और भी सोशल मीडिया के चैनल से, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेगी। और आप अगर पढ़ना चाहते हो बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज, यानी कि और भी बेहतरीन तरीके से, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है मैग्नेट ब्रेन का, उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर पूरा कोर्स मिलता है आपको सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में, यानी आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं कि भाई एक वीडियो कहाँ है, दूसरी वीडियो कहाँ है, तीसरी कहाँ है। नो, हर चीज बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। तो वहां पर भी आके आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, और आप अगर चाहते हो एक्स्ट्रा बुक्स, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि भाई बुक्स मुझे प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, ठीक है, तो यहाँ मैग्नेट ब्रेन के पास बुक्स भी अवेलेबल है। तो आप उन बुक्स को के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिसको क्लिक कीजिए। उसके बाद एक फॉर्म होगा, उसको फिलअप कर देना और उसके बाद मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट में आएगी और आपको बुक प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगी। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।